वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। प्रायिकता 16th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में हम उन सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत हैं और जिनको हम पूर्ववर्ती प्रश्नावलियों में पढ़ लिया है। तो बच्चों, कल हमने जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है बच्चों के एक यादृच्छिक चर x का मान 0, 1, 2 व 3 ग्रहण करता है। चर x का मध्य जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 1.3। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक यादृच्छिक चर x दे रखा है और x का जो मध्य है, चर x का जो मध्य है वो हमें यहां पे दे रखा है 1.3। एक कंडीशन और दे रखी है बच्चों यहां पर, यदि px बराबर 3 की प्रायिकता px बराबर 1 की प्रायिकता के 2 गुणों के बराबर है, तथा एक कंडीशन हमें और भी दे रखी है, तथा x बराबर 2 की जो प्रायिकता है, यादृच्छिक चर x बराबर 2 की जो प्रायिकता है वो 0.3 हो तो 0.3 हो तो हमें यहां पे px बराबर 0 जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपको यहाँ पे यादृच्छिक चर जो है वो 0, 1, 2 और 3 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे प्रायिकता बंटन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 0, 1, 2 और 3। तो यहां पे यादृच्छिक चर की जो वैल्यू है वो है अपने पास 0, 1, 2 और 3। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे मान के चलता हूं कि माना x बराबर 1 के ऊपर जो प्रायिकता है वो p है। कितनी मान ली हमने? x बराबर 1 की प्रायिकता p है। तो बच्चों यहां पे px बराबर 3 की जो प्रायिकता है वो x बराबर 1 की प्रायिकता के 2 गुने के बराबर है, अर्थात ये यहां पे हो जाएगी 2p। तो बच्चों यहाँ पे px यानी यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताओं की बात करें तो px बराबर प्रायिकता की हमने मानी है p, तो x बराबर 3 की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 2p। x बराबर 2 पर प्रायिकता हमें दे रखी है 0.3 और x बराबर 0 पर हम प्रायिकता मान के चल रहे हैं x, तथा हमने साथ ही ये मान लिया बच्चों कि px बराबर 0 की जो प्रायिकता है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो बच्चों हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम प्रायिकता बंटन का नियम लगाएंगे, मध्य का नियम लगाएंगे और वहां से हम लोग x की वैल्यूज निकालेंगे। पहला रूल बच्चों ये कहता है कि प्रायिकता बंटन में यादृच्छिक चरों के संगत सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। अर्थात अगर मैं इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ूं तो यहाँ पे x प्लस p प्लस 0.3 प्लस 2p, इन सब का जो मान है बच्चों वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल। तो देखिए बच्चों, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3p और प्लस में आगे यहाँ पे x और 1 में से 0.3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0.7 और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से पहले रूल से हमें समीकरण नंबर 1 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरा बच्चों, यहाँ पे x का मध्य, x का जो मध्य है वो हमें यहाँ पर 1.3 दे रखा है। और मध्य कैसे निकलता है? संगत चर को उनकी प्रायिकताओं से गुणा करके जोड़ने पर। तो 0 को x से गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 को p से गुणा करेंगे तो यहाँ पर p आएगा, 2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.6 आएगा, 3 को 2p से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 6p और बराबर में है 1.3। तो कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 7p और 1.3 में से 0.6 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0.7। तो बच्चों यहाँ से p की वैल्यू 0.1 आएगी जब हम 0.7 में 7 का भाग दे देंगे। तो बच्चों p की ये वैल्यू जैसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा? 3p और p का मान है यहाँ पे 0.1 प्लस में यहाँ पर है x बराबर में है 0.7 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.3 प्लस x बराबर में 0.7। तो x का जो मान है वो 0.7 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.4 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो x का मान हमसे पूछा गया था, px बराबर 0 पे जो प्रायिकता पूछी गई थी वो यहाँ पर आने वाली है 0.4। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे प्रायिकता बंटन का जो नियम है और गुणधर्म है आपको केवल उनको ध्यान में रखना है और हम बहुत आसानी से यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
चलो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है कि एक छात्रा के धावक होने की जो प्रायिकता है, छात्रा के धावक होने की प्रायिकता, धावक होने की प्रायिकता वो हमें बच्चों यहां पे दे रखी है 4/5। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि 5 में से 4 छात्राओं के धावक होने की प्रायिकता बताओ। तो बच्चों अगर छात्रा के धावक होने की प्रायिकता 4/5 है, तो छात्रा के धावक नहीं होने की जो प्रायिकता है वो 1 - 4/5 यानी कि 1/5 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं के धावक होने की प्रायिकता, धावक होने की प्रायिकता हमें यहां पे ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 5 में से 4 छात्राओं के धावक होने की जो संभावनाएं हैं, हो सकता है उसमें पहली को छोड़ के बाकी 4 छात्राएं धावक हों। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि दूसरी को छोड़कर बाकी बची हुई 4 जो छात्राएं हैं वो धावक हों। तो बच्चों इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे 5 संभावनाएं निकल के आती है और इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 5C4, 5C4, 5 लड़कियों में से 4 लड़कियों को चुनने के कुल तरीके। तो 5 आएंगे बच्चों। 5C4 का मान कितना होता है? 5। तो ये 5 उन सभी 5 संभावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम सिंपल क्या रूल लगाएंगे? एक संभावनाओं की प्रायिकता को निकालकर हम उसको किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो बच्चों यहाँ पर एक बच्ची के धावक होने की प्रायिकता, चूंकि यहाँ पे 4 बच्ची जो है वो धावक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/5 की घात 4 और एक धावक नहीं है, तो कुल मिलाकर 1/5 की टोटल घात आएगी 1। तो बच्चों यहाँ पर ये एक संभावना बन गई और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। तो बच्चों यहाँ पर ये 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं के धावक होने की कुल प्रायिकता निकल के आ जाती है। तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान दें कि यहाँ पे 5 से 4 जो है बच्चों उन सभी संभावनाओं को व्यक्त करता है जो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली थी। और 5 से 4 का मतलब यानी कि 5, यानी यहाँ पे 5 संभावनाएं बनने वाली थी जिसमें हमने 5 छात्राओं में से 4 छात्राओं के धावक होने की प्रायिकता निकालनी थी। तो बच्चों इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी उन सभी संभावनाओं को अलग अलग ना लिखकर केवल एक ही पार्ट में हम उसको संपन्न कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 100 वस्तुओं के अंदर, देखिए बच्चों कुल वस्तुएं जो है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 100, कुल वस्तुएं हमें दे रखी है यहाँ पे 100, जिसमें से खराब वस्तुओं की संख्या जो है, खराब वस्तुओं की जो संख्या है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 10। तो बच्चों अच्छी वस्तुएं जो हैं, अच्छी वस्तुएं जो है वो हो जाएगी यहाँ पे 90 यानी कि 90। बच्चों एक खराब वस्तु को चुनने की प्रायिकता, एक खराब वस्तु को चुनने की प्रायिकता, एक खराब वस्तु को चुनने की जो प्रायिकता है बच्चों वो हो जाएगी यहाँ पे 10/100 यानी कि 1/10। तो एक अच्छी वस्तु को जो चुनने की प्रायिकता होगी वो 1 - 1/10 यानी कि 9/10 होगी। जो हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि 5 वस्तुओं के नमूने में से कोई भी वस्तु खराब नहीं हो उसकी प्रायिकता। तो 5 वस्तुओं के नमूने में कोई भी वस्तु खराब नहीं है, कोई भी वस्तु खराब नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे 5 की 5 वस्तु खराब नहीं है और एक वस्तु के खराब नहीं होने की प्रायिकता है जो है वो यहाँ पर दे रखी है आपको 9/10। खराब नहीं होने की मतलब अच्छी होने की प्रायिकता। तो 5 वस्तुओं की अच्छी होने की प्रायिकता 9/10 की घात 5 हो जाएगी और यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों 5 वस्तुओं में से कोई भी वस्तु खराब नहीं है, अर्थात 5 की 5 वस्तु अच्छी है, तो उनकी प्रायिकता हो जाएगी 9/10 की घात 5। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक दंपति के 2 बच्चे हैं, तो हमें यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है। बच्चों इसमें 3 पार्ट दिए गए, जिसमें पहला पार्ट है प्रायिकता ज्ञात करनी है
कि दोनों बच्चे लड़के हैं यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है। तो बच्चों इस कंडीशंस को देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का जो है वो क्वेश्चन है। तो इस केस में बच्चों हमें सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि S किसके इक्वल होगी? एक दंपति के अगर दो बच्चे हैं तो टोटल जो अपने पास संभावनाएं हैं वो ये बन सकती है कि दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती है, पहला लड़का दूसरी लड़की और पहली लड़की और दूसरा लड़का हो सकता है। दूसरे केस में बच्चों हमें लेना होता है दो घटनाएं, जिसमें एक घटना वो जो घटित हो चुकी है और एक घटना वो जो घटित होनी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे माना कि जो घटना A है, दोनों बच्चे जो हैं वो लड़के हैं। क्या ले ली मैंने यहाँ पे? जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो बच्चों इस केस में अपने पास जो अनुकूल परिणाम है वो एक ही आने वाला है, BB। घटना भी हमने मान ली बच्चों कि बड़ा बच्चा लड़का है, बड़ा बच्चा जो है वो क्या है? लड़का है, बड़ा बच्चा लड़का है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या आएगा? बड़ा बच्चा लड़का है तो पहले हमें B लेना होगा, तो BG भी इसमें आता है और BB जो है वो इसी परिणाम के अंतर्गत आएगा। अब देखिए बच्चों प्रश्नानुसार मुझे यहाँ पे PA/B निकालना है, जिसका फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B और बट्टे में PB के इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में देखिए कितने अवयव आएंगे? A इंटरसेक्शन B में बच्चों एक ही अवयव कॉमन है यहाँ पर BB, इसलिए PA इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता है बच्चों वो 1/4। 4 कहाँ से आई? क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या 4 है और PB का जो मान है वो बच्चों आएगा, B के अंदर अपने पास 2 अवयव हैं इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4। तो समीकरण नंबर 1 से जब हम PA/B निकालेंगे तो 1/4 में हम 2/4 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1/2। कितना आएगा बच्चों अपने पास यहाँ पे? 1/2। तो बच्चों इस प्रकार से हम पहला पार्ट जो है वो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखिए बच्चों हमें दिया गया इस बार कि दोनों बच्चे लड़कियां हैं। तो बच्चों इस बार हम जो यहाँ पे घटना A है वो हम मान के चलेंगे दोनों बच्चे लड़कियां हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो आने वाला ऑप्शन है वो केवल यहाँ पर GG होगा। अब देखिए बच्चों घटना B हम मान लेते हैं ये ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि बड़ा बच्चा जो है वो क्या है? लड़की है। तो बच्चों इस कंडीशन में जो संभावनाएं बनेंगी वो ये हो सकती है GB या फिर GG। तो बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है PA/B, जिसका फॉर्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B और बट्टे में आने वाला है PB। तो बच्चों यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो दोनों ही समुच्चयों में से केवल एक ही अवयव कॉमन है और वो है GG। इस वजह से PA इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता है वो अपने पास आएगी 1/4 और PB की जो प्रायिकता है बच्चों घटना B की जो प्रायिकता है, चूंकि इसमें 2 अवयव है इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4। समीकरण नंबर 1 से जब A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता का B की प्रायिकता में भाग देंगे तो 1/4 में 2/4 का भाग देंगे तो बच्चों अपने पास यहाँ पे PA/B का जो मान है वो इस कंडीशन में भी 1/2 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर पहले सवाल के तर्ज पे ही हम दूसरे पार्ट को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों इसका हम यहाँ पे अब इस बार C पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि एक दंपति के 2 बच्चे, इस वजह से यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन C पार्ट की कंडीशन ये है कि दोनों बच्चे लड़के हैं यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो बच्चों यहाँ पे घटना A मैंने मान ली कि दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो बच्चों इस केस में अपने पास जो संभावना आने वाली है वो एक ही आएगी यहाँ पर BB। घटना B बच्चों हमने यहाँ पर मान ली कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो बच्चों इसमें 3 संभावनाएं बनेंगी। पहला बच्चा भी लड़का हो सकता है, दूसरा बच्चा भी लड़का हो सकता है, दोनों बच्चे भी लड़के हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा भी लड़के हो सकते हैं। तो बच्चों इस केस में भी हमें यहाँ पे PA/B ही निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B बट्टे में PB और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1।
तो बच्चों यहाँ पे A इंटरसेक्शन B के अंदर कितने अवयव आएंगे, इन दोनों का जब हम कॉमन पार्ट लेंगे तो अपने पास एक ही अवयव जो है वो कॉमन होगा BB। इसलिए बच्चों इसकी जो प्रायिकता है PA इंटरसेक्शन B का मान आएगा यहाँ पे 1/4 और PB की प्रायिकता देखेंगे तो चूंकि B में यहाँ पे 3 अवयव हैं तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। अब समीकरण नंबर 1 में जब दोनों का भाग देंगे तो अपने पास PA/B का मान क्या आएगा, यहाँ पे 1/4 में हम 3/4 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 1/3। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका C पार्ट जो है वो भी बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है यहाँ पे छठा, 7वां और 8वां ये 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आप इनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, आगे के क्वेश्चन भी जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है हम उनको करते रहेंगे और आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो का कीजिए इंतज़ार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।